इसलिए हम इस सड़क के जरिए इस संसद को हिलाना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज को सुनिए, हमारे हक को दीजिए। झूठ पे झूठ, लूट पे लूट, देश की जनता को केवल गुमराह किया उन्होंने। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या मोदी सरकार ने महंगाई कम की? बहुत हुआ किसानों के अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों पे अत्याचार रोका? कहीं नहीं रोका। स्टीम मीडिया वाले हैं क्या? वो कितने मीडिया वाले हैं कि प्रधानमंत्री के पीछे पीछे कैमरा लेके चलने वाले हैं? प्रधानमंत्री कहाँ पहुंचे? हमारे देश की जनता से सवाल पूछिए, आम जनमानस किसान से सवाल। फेंकू जीबी है, अरे भैया फेंकू जीबी, कैमरा जीबी, जुमला जीबी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहाँ गया रोजगार? अरे भाई चैलेंज कर रहे हैं, वो केवल झूठ पे झूठ, लूट पे लूट, देश की जनता को केवल गुमराह किया उन्होंने। अगर वो सच की बात करते तो आज सच क्या है? आपने कितने बड़े बड़े वायदे किए थे। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या मोदी सरकार ने महंगाई कम की? बहुत हुआ किसानों के अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों पे अत्याचार रोका? कहीं नहीं रोका। आज सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट उठाइए, पूरे देश में आज जिस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सबसे बड़े नाकारे प्रधानमंत्री है, जिसके शासनकाल में आज देश पूरी तरीके से G20 में उनका डंका बज रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? डंका बज रहा है ना, प्रधानमंत्री उनको गले लगा रहा है। आप स्टीम मीडिया वाले हैं क्या? वो कितने मीडिया वाले हैं कि प्रधानमंत्री के पीछे पीछे कैमरा लेके चलने वाले हैं? प्रधानमंत्री कहाँ पहुंचे? हमारे देश की जनता से सवाल पूछिए, आम जनमानस किसान से सवाल पूछिए। आज उनसे सवाल पूछने की जरूरत है। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री की खबरों, ये देखिए ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरीके से लोगों का प्यार बढ़ रहा है, इससे आप बताइए, सत्ता पे बैठे हुए, दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए हाकिम तो आज देश की महंगाई का नहीं ज्ञान है, देश में बेरोजगारी का ज्ञान नहीं है। केवल उनको जाति धर्म में लड़ा के और इस देश को लड़ा के अपनी सत्ता को काबिज करना है। लेकिन अब देश एकजुट होके इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ है और आदरणीय राहुल गांधी जी को अब देश का नेतृत्व हाथों में देना चाहता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं कि सब लोग उनके साथ हैं। अगर लोग चुनेंगे तो राहुल गांधी की क्यों चुनेंगे? देखिए, क्योंकि विजन है। आप बताइए, आज पूरे सेक्टर में जिससे कोई भी आप कॉर्पोरेट की बात करिए, क्या देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को, युवाओं को रोजगार सृजन करने का काम किया? एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश को ऐसी कमान चाहिए जो देश को आगे ले चल सके। ऐसा नहीं चाहिए जो देश का बंटाधार करते। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश का बंटाधार करने का काम किया है। उन्होंने वही केवल जहां लूट तंत्र का काम किया है, महंगाई तंत्र का काम किया, सबसे ज्यादा वो फेंकू जीबी है। अरे भैया फेंकू जीबी, कैमरा जीबी, जुमला जीबी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहाँ गया रोजगार? बहुत हुआ महंगाई, कहाँ गया सब ये सारे? ये जुमले थे, 15 लाख देंगे, बहुत। आज क्या हाल है देश की जनता का? तो इसलिए कर रहे हैं ना सर, बोल रहे हैं सुधार हो रहा है चीजों में, वक्त दिया जाए थोड़ा और। देखिए, कोई सुधार होता तो आज ये हम जो पदयात्रा कर रहे हैं तो सरकार को अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, ये जताना नहीं पड़ता। अगर उन्होंने इस देश की जनता के साथ न्याय किया होता तो ये पदयात्रा नहीं करनी होती। और राहुल गांधी जी को पदयात्रा इसलिए करनी पड़ी कि ये सरकार सदन में देश के संसद को आवाज दबाने का काम कर रही है। इसलिए हम इस सड़क के जरिए इस संसद को हिलाना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज को सुनिए, हमारे हक को दीजिए। आप जिस तरीके से अहंकार में बैठे हुए हैं, अब आपका अहंकार टूटेगा और सत्ता की कुर्सी हिलेगी और राहुल गांधी हमारे इस यात्रा को और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो आप देख सकते हैं लोगों में जज्बा है। अभी जो है सुबह के जो है 6 बज रहे हैं और लोग जो है जनसैलाब के साथ राहुल के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी और खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।